आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन के थर्ड पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डील किया है। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको फंडामेंटल्स सिखाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से वो पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। उसी के बाद थर्ड पार्ट को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए समझना थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। जितने भी बच्चे नए हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। जो नई क्लासेस आती रहती हैं, जो भी यूट्यूब पे वीडियो आएगी, आपको अपडेट पहले ही मिल जाएगी ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें कि कौन सा चैप्टर आने वाला है और कौन सा नहीं। करें जी शुरुआत। तो ये बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातों को आगे नहीं खींचते हैं। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि नरेशन में हमने जनरल रूल्स पढ़ लिए हैं, उसके बाद स्पेशल रूल्स की शुरुआत कर दी थी। स्पेशल रूल्स में मैंने असर्टिव वाला बता दिया था, इंटेरोगेटिव वाला बता दिया था। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की, कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो सीखते हैं, फटाफट से समझते हैं चीज़ों को। चलिए, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। तो आप देखिए कि ये डायरेक्ट नरेशन है, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट कि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस का टाइप देखिए, आपकी इंपैरेटिव सेंटेंस है। आपको पता है ना इंपैरेटिव क्या होता है? एडवाइस बताने वाले, ऑर्डर बताने वाले, रिक्वेस्ट बताने वाले, जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, लेट से, इनसे होती है। बोलूँ हाँ। तो टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज आप देख पा रहे हैं कि ऐसा सेंटेंस है जो कि इंपैरेटिव है। तो जब अंदर इंपैरेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या क्या रूल्स लगेंगे, उनकी कुछ खास बातें कर लेते हैं। चलो तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लो डायरेक्ट में सैड लिखा हुआ है या सैड टू लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, सैड या सैड टू, तो दोनों केसेस में या तो वो ऑर्डर्ड में चेंज होगा या एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में। इनडायरेक्ट में जाके या तो ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में। सिमिलर सिचुएशन में अगर यहाँ से लिखा हुआ है तो ये ऑर्डर, ये एडवाइज और ये रिक्वेस्ट। अगर यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, सेज, तो ये ऑर्डर्स, ये एडवाइजेज और ये रिक्वेस्ट। मतलब जैसा फॉर्म होगा वैसा फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको असर्टिव वाली बातें ध्यान दिलाऊं तो आपको ध्यान है, सैड को तो हम सैड ही लिखते थे, लेकिन सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देते थे। और इंटेरोगेटिव में चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो, ये आस्क्ड में जाता था। ऐसे ही इंपेरेटिव में चाहे सैड हो या सैड टू हो, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेंटेंस है। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमर्स हटाते हैं, उनको हटा के आता क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन वहीं अगर मैं असर्टिव की बातें आपको याद दिलाऊं तो इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हम दैट लगाते थे। और वहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के या तो इफ वेदर लगाते थे या WH क्वेश्चन लगाते थे, अगर आपको याद हो तो। और बाकी सारी बातें जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी। आप देख पा रहे हैं कि जब भी मैं कोई नया सेंटेंस का रूल आपको बता रहा हूँ, साथ साथ पुराना भी रिकैप एक बार करवा रहा हूँ, ताकि हाथों हाथ सारी चीज़ें क्लियर रहें। बोलूँ हाँ, चले हाँ। चलो जी, वन बाय वन बनाने की कोशिश करते हैं, उड़ाइए इनको। तो मैंने कहा डॉक्टर सैड टू मी टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, डॉक्टर को एज इट इज लिखा। तो डॉक्टर बेसिकली क्या देता है, एडवाइस ही देता है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड, और आगे क्या कर दिया आपने, मी। फिर आपको पता है इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, बात खत्म। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मुझे बताओ, आज तक आपने इससे आसान कुछ पढ़ा है? डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। वहीं अगर एक और हम बनाने की कोशिश करें, द जज सैड कॉल द विटनेस, तो 90% बच्चे इसका पता क्या बनाते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 90% बच्चे बनाते हैं जज ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड। और बात वो भी सही है, जज ऑर्डर ही देते हैं। तो ठीक है भाई, जज ऑर्डर्ड और आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, टू कॉल द विटनेस। यही करेंगे ना, और यही आपने वीडियो को पॉज करके बनाया होगा। और वीडियो को पॉज नहीं भी किया होगा तो मन में भी यही बनाया होगा, द जज ऑर्डर टू कॉल द विटनेस, जबकि ये गलत है। अब ये क्यों गलत है, पानी पी लूँ उसके बाद बताता हूँ क्यों गलत है भाई। ये सोचो जरा, दिमाग लगाओ। चलो अच्छा, कि क्यों गलत हो सकता है। प्रेपोजिशन चैप्टर में इसका जवाब है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। जिस बच्चे ने मुझसे प्रेपोजिशन पढ़ा है उस बच्चे को ध्यान होगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि रिक्वेस्ट, जैसे कि ऑर्डर और जैसे कि एडवाइज। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि ट्रांजिटिव होती हैं। कुछ याद आ रहा है, इनके बाद कभी भी टू नहीं आता था।
ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। कहने का मतलब इनके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखो, द जज ऑर्डर्ड, और आगे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सीधा आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, इन्फिनेटिव का यूज़ कर दिया, जबकि ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है। आप कहोगे सर ऊपर भी नहीं लिखा था इसलिए हमने नीचे भी नहीं लिखा। अरे उससे क्या फ़र्क पड़ गया, लेकिन अगर ऑर्डर आप नीचे लिख रहे हो है तो वो ट्रांजिटिव ना। सैड तो इंट्रांजिटिव होती है, ये ना भी लेके आए ऑब्जेक्ट तो चल जाएगा, लेकिन ऑर्डर तो ट्रांजिटिव होती है, ये लेके ही आती है। तो सर क्या करें फिर? तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं गिवन हो तो आपने अपनी तरफ से चूज करना है। ऐसा ऑप्शंस में भी गिवन होगा, ध्यान रखना। तो सर कौन से ऑब्जेक्ट को ऐसे उठाएंगे? अपनी मर्जी से किसी को भी उठा लें? नहीं। तो एक बात बताओ, जज ने कहा कॉल द विटनेस। मैं जज हूं और मैं कह रहा हूं जब विटनेस को बुला के आओ, तो बेसिकली ये किसको बोला जा रहा है? किसी भी XYZ पर्सन को बोला जा रहा होगा कि भाई जाओ बुला के लाओ विटनेस को। तो हो सकता है कि पुलिस वाले को बोल रहे हो, हाँ कि ना? तो पुलिस वाले को बोल रहे हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, जज ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। हिम पुलिस वाला मान लेते हैं, तो अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, या देम कर सकते हैं। द जज ऑर्डर्ड देम टू कॉल द विटनेस। देम मतलब पुलिस वालों को बोला, हिम मतलब पुलिस वाले को बोला, तो अपनी तरफ से लिखना है। आप देख लीजिए, पिछले वाले में भी ऑब्जेक्ट था, एडवाइस के पास मी था। अगर एडवाइस के बाद मी ना लिखते तो गलत हो जाता। समझ में आया? चलिए, तो क्या बनेगा पिछले वाले का? द जज ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। ध्यान रखना। ही सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस। बड़ा आसान है, तो आपने ही को ही किया। सेड टू को रिक्वेस्टेड करेंगे, कारण क्योंकि प्लीज लिखा हुआ है इसके अंदर। ही रिक्वेस्टेड, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट चाहिए। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू सिलेक्ट वन ऑफ दीज, क्या रहेगा? दोज रहेगा, दोज नेकलेसेस। अरे वो पिछले वाली वीडियो के अंदर ना एक दिस को मैं दैट करना भूल गया था, वो साहिल वाले क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, वो फ्लो में हो गया था। मैं आपको उस दिन भी बोल रहा था, कभी कभी कुछ चीज़ें फ्लो में निकल जाती हैं माइंड से। तो ऐसे कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा बच्चे बता भी रहे थे, दिस को मैं दैट करना भूल गया, तो वो छोटी सी मिस्टेक हो कर लीजिएगा, वो तो कॉमन सी बात है ना कि रह ही गई थी। ही रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सिलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेसेस। क्या आपको ये भी समझ में आया? ही सेड टू बॉय डू नॉट सिट हियर। तो आपने सबसे पहले क्या किया? ही को ही लिखा। अब सेड टू को आप एडवाइस भी बोल सकते हैं और ऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता या क्या सेंस आ रहा है। तो एग्जामिनेशन में कभी आपको ऑर्डर एडवाइस में से कंफ्यूज नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा, वो कहीं और से आपको घुमाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए हम ऑर्डर मान लेते हैं, ठीक है। ही ऑर्डर्ड द बॉय, तो आपको पता है नेगेटिव है तो नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट टू सिट, और हेयर क्या बन जाएगा? देगा। अच्छा, एरर यहां पे क्या बनेगा? वो आपको ऐसा लिख के देगा, टू नॉट सिट, जबकि ये गलत होता है। ही ऑर्डर्ड द बॉय टू नॉट सिट देयर। सर ये क्यों गलत होता है? क्योंकि आपको पता है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ भी नहीं आता। हम इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करते हैं, ये भी मैंने एडवर्ब में पढ़ाया हुआ है कि इन्फिनेटिव को आप स्प्लिट नहीं करते हैं। इन्फिनेटिव जैसे का होता है वैसे का वैसा रहता है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये पेयर में है बच्चे, ये इनमें जन्मों जन्मों का प्यार है, हमेशा नॉट इनके पहले होता है, तो नॉट टू सिट होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, वैसे इसको एक और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, अभी वो तरीका बताऊंगा, पहले नेगेटिव वाला एक और देख लो। जैसे मैंने कहा शी सेड टू मी, आपने शी को शी लिखा एज इट इज, बोलो हाँ, और सेड टू को आपने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। उसने कहा मुझसे कि डू नॉट टॉक टू, उससे बात मत करो, तो ये तो ऑर्डर ही होगा भाई, बात करने के लिए मना किया है ना, तो ये तो ऑर्डर है, ठीक है। एडवाइस भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि ये ऑर्डर है। नेगेटिव वाले जनरली ऑर्डर में रहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना ये बच्चों वाले एरर नहीं आते ऑर्डर एडवाइस में आपको कंफ्यूज करेंगे, नहीं, ये नॉट से करेंगे यहाँ पे एरर। तो शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक टू हर, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होता, यही रहेगा। शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक टू हर, शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक टू हर, और इसका क्या बनना था? ही ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। लेकिन आपको पता है इनको हम प्रोहिबिट से, प्रिवेंट से और फॉरबिट से भी बना सकते हैं। आपके माइंड में आ भी रहा होगा, एक आधा सोच भी रहा होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है तो बोल नहीं पाएगा, मन में ही सोचता रहेगा। लेकिन मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, तो मैं बताने वाला हूँ अगला पॉइंट। अब निश्चिंत रहिए, ये मत सोचिए कि मेरे को आता नहीं है या मैं बताऊंगा नहीं, मैं सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। चलिए, नहीं कुछ बच्चे हैं जनरली बात मैं कभी कर रहा हूँ दूसरे स्टेप की, वो बात पूछेंगे 20वें स्टेप की। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 5वां स्टेप, वो पहुँच जाएंगे 15वें स्टेप के ऊपर। उनको ये समझ में नहीं आता कि मास्टर जी ने कल रात से पढ़ाना शुरू नहीं किया है ना, वो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा है रिकॉर्डिंग है, आप लोग लाइव नहीं है, वरना लाइव में तो बच्चे दिमाग ख़राब कर देते हैं, कमेंट कर करके सर ये सर वो, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। तो रिकॉर्डिंग पहले मुझे अजीब सी लगती थी, आजकल बढ़िया लगने लगी है रिकॉर्डिंग, मज़ा आने लगा है कि मुझे पता ही है मैंने सारे पॉइंट्स तो बताने ही हैं,
तो बढ़िया है बच्चों के लिए भी, है ना ये। खैर, होता ना अक्सर कुछ कुछ चीज़ें हमें पहले अच्छी नहीं लगती है, फिर अच्छी लगने लग जाती हैं। चलो, प्रोहिबिट हो गया, प्रिवेंट है और फॉरबिड है, ये 3 वर्ड है, ये तीनों नेगेटिव वर्ड है। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, तीनों नेगेटिव वर्ड है। प्रोहिबिट का मतलब निषेध, प्रिवेंट का मतलब रोकना, फॉरबिड का मतलब मना करना। ध्यान रखिएगा, प्रोहिबिट और जो प्रिवेंट होते हैं ना, ये अपने साथ फ्रॉम के साथ आईएनजी लेते हैं, मतलब इनके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो फ्रॉम आती है, और अगर फ्रॉम आएगा तो उसके बाद नाउन फॉर्म आना चाहिए। नाउन नहीं है, वर्ब के साथ आईएनजी है, और ये भी नाउन होती है जिसे हम जेरेंट कहते हैं, पढ़ा है ना आपने। तो प्रिवेंट और प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आता है, और फ्रॉम के बाद नाउन, आपका जेरेंट वाला केस है, आप देख पा रहे हैं। और अगर फॉरबिड लिखा हो तो फॉरबिड के साथ फ्रॉम नहीं आता, इसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ आप नोट दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं, इनके साथ आप नोट यूज नहीं कर सकते। चले जी, पक्की बात है। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तभी बात बनेगी। अच्छा, प्रोहिबिट की सारी फॉर्म बताओ। प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंट, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। तो आपके सामने यही वाला क्वेश्चन था, नेगेटिव वाला, इसी को चेंज करते हैं। क्या मैं शी ऑर्डर्ड की जगह शी प्रिवेंटेड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। शी प्रिवेंटेड मी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, है ना, उसके साथ फ्रॉम आता है। तो आगे टॉक है तो क्या बन जाएगा? शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टॉकिंग टू हर, ऐसा बनेगा। शी प्रिवेंटेड मी। अच्छा, प्रोहिबिट करूंगा तब भी सेम रहेगा, शी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम टॉकिंग टू हर। लेकिन अगर यहाँ नोट लगा दिया तो गलत हो जाएगा, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम नॉट टॉकिंग टू हर, क्योंकि ये भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नोट लगा रहे हो, बेवकूफ़ी है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही फॉरबिड से बना लो, शी फॉरबेड मी, शी फॉर, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है ना, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, शी फॉरबेड मी। अब आगे क्या आएगा? टू। अब आगे क्या आएगा? टू टॉक टू हर। सबको समझ में आया या नहीं आया? शी फॉरबेड मी टू टॉक टू हर, ऐसा मत कर देना शी फॉरबेड मी नॉट टू टॉक टू हर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है। तो आप ऐसा बनाओगे तो नोट लिखा आएगा। प्रिवेंट से, प्रोहिबिट से और फॉरबेड से बनाओगे तो नोट नहीं आएगा। दूसरा, अगर प्रिवेंट और फॉरबिड से बना रहे हो तो फ्रॉम आईएनजी आएगा, फॉरबिड से बना रहे हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया सबको अच्छे से? सिमिलर सिचुएशन ये वाली बनेगी, तो आप एक बार बना लीजिएगा। ऑप्शन में क्या होता है ना, कभी कभी ये ना आए तो ये आ जाता है, ये आ जाता है, घुमा के दे देता है, तो बच्चे को पता होनी चाहिए, बच्चा कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं बेटा एक्सेप्शंस की। तो बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन आपके सामने एक सेंटेंस है, इसे पढ़िए आप। साहिल सेज टू मी सर गिव मी योर पेन प्लीज। आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, साहिल सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सर गिव मी योर पेन प्लीज। पहली बात तो आपको पता लग रहा है कि गिव से शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज की बात कर रहा है तो रिक्वेस्ट की बात होगी, ये बात आप जानते हैं। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड और ऐड हुआ है सर। वैसे भी रिक्वेस्ट कर रहा था प्लीज बोल के, लेकिन उसने सर भी ऐड कर दिया, मतलब उसने रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ा दिया, रिस्पेक्ट इंटू 100 हो गया है ना, हाँ कि ना। जैसे क्रिंज इंटू 100 आपने एक टर्म सुना होगा, ऐसे रिस्पेक्ट इंटू 100 हो गया है। तो इस केसेस में क्या करना है, आपको थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ानी है फिर इनडायरेक्ट बनाते वक्त भी। कैसे? जैसे साहिल को आपने साहिल लिखा, सेज टू को आपने रिक्वेस्ट किया क्योंकि प्लीज लिखा हुआ था, और मी को आपने एज इट इज लिख दिया। ये प्रेजेंट में था ना, तो इसको भी प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो साहिल साहिल, ठीक है, सेज टू रिक्वेस्ट, और आगे मी। अब आगे आपने देखो रिस्पेक्टफुली भी लिखा है, क्योंकि ये सर के चलते आया है, हाँ कि ना। अगर सर ना होता तो जनरली टू गिव हिम माई पेन ऐसा बोलते, लेकिन उसने सर लिखा, इसलिए आपको रिस्पेक्ट। आगे भी कभी ऐसा सर मैम कुछ भी लिख के दे तो आपने रिस्पेक्टफुली टर्म को ऐड करना है, ध्यान रखिएगा। तो साहिल रिक्वेस्ट मी रिस्पेक्टफुली, आगे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और गिव मी योर पेन था ना, लेकिन ये तो चेंज होगा क्योंकि ये आपका फर्स्ट पर्सन है और ये आपका सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की, तो ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा। मैं छुप रहा हूँ क्या इसमें? छुप रहा हूँ तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूँ। लो, हाइड हो गया मैं। अब देख रहे हैं आपकी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट आपका साहिल है, इधर से आपने जाके उसे ऑब्जेक्ट बना दिया हिम। और ये सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको भी ऑब्जेक्ट चाहिए? नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो आपने माई बना दिया। दोबारा देखना है,
दोबारा देखो, मैं समझाता हूँ आपको। साहिल को साहिल किया, सेज टू को आपने रिक्वेस्ट किया, मी को मी किया, सर के चलते रिस्पेक्टफुली आया, आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। गिव मी व्हाट, गिव मी योर पेन, और ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रहेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पॉजेसिव एडजेक्टिव रहेगा। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की। तो आपको पता है साहिल का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हम। ऊपर से ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है पॉजेसिव एडजेक्टिव की। तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, बात खत्म। तो सर और मैम अगर बाकी तो आपको आता ही है, बस मैं ये सिखाना चाह रहा था कि सर और मैम गिवन हो तो रिस्पेक्टफुली टर्म को भी ऐड कर दीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, अब एक और थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसको भी देख लीजिए कि अगर मान लो कोई डायरेक्ट नरेशन आपके पास है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट वाला कोई सेंटेंस है, लेट वाला भी नहीं, लेट्स वाला, ये बहुत ज़्यादा आता है। लेट के बहुत सारे बनते हैं, कुछ मैंने ऐड नहीं भी किए हैं, वो मैं मिसलेनियस में आपको बताऊंगा क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेट्स वाला बहुत बार देखा गया है। आ जाओ जान लेते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो टू वॉच अ मूवी, क्या ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है? तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनाने का अलग तरीका है। तो ध्यान रखना, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाओगे तो सैड टू को या सैड को किसी को भी चेंज करोगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में, और प्रपोज और सजेस्टेड लिखोगे तो आगे टू आएगा, क्योंकि मैंने प्रेपोजिशन में आपको बताया था कि प्रपोज्ड हो गया, सजेस्टेड हो गया, सैड हो गया, ये सबके सब इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ये अपने बाद टू लेती हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट लगाते हैं और लेट्स चेंज होता है वी या दे शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। वी दे में से कुछ लगा सकते हो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो टू वॉच अ मूवी। आपने क्या किया, सबसे पहले ही को ही करा, सेड टू को प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू किसी में भी चेंज कर सकते हो, और आगे हिज फ्रेंड्स आपने एज इट इज लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के बेटा आपने दैट यूज किया और लेट्स की जगह आपने वी या दे, उसके बाद शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है, टू गो टू वॉच अ मूवी, गो टू वॉच अ मूवी। समझ में आया क्या? कॉमन सी बात है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बोला लेट्स प्ले होली, लेट्स प्ले होली, बताओ भाई क्या बनेगा इसका। मान लो कि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये बनेगा ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट आगे आएगा दे शुड प्ले होली, ये वी शुड प्ले होली, एक ही तो बात है। समझ में आया ना सबको? चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव में उतना ही था। अब जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो उसके स्पेशल रूल्स क्या होंगे? बड़ा ही प्यारा इसका स्पेशल रूल होता है। पहले एक बार नजर डाल लीजिए सेंटेंस की तरफ। माई मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, मेरी मदर ने कहा कि भगवान आप पे आशीर्वाद बनाए रखे, भगवान आप पे कृपा बरसाए, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि मे से शुरू हो रहा है और ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान ही यही होती है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू रॉट इन हेल। कभी कभी मे नहीं भी लिखा होता तब भी आपको पता ये अंडरस्टूड होता है। गॉड ब्लेस यू बोलेगा तब भी वहाँ पे मे अंडरस्टूड है। तो इसका बनाना कतई आसान है। तो जरा देखते हैं कैसे बनता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट में अगर सैड या सैड टू लिखा है तो वो इनडायरेक्ट में जाके अगर आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस्ड में चेंज होगा, अगर वो कुछ कामना कर रहा है तो विश में चेंज होगा, अगर वो शाप दे रहा है तो कर्स में चेंज होगा। बस टेंस जैसा होगा वैसा टेंस यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर से है तो ब्लेस विश और कर्स हो जाएगा, सेज है तो ब्लेसेस विशेज और कर्सेज हो जाएगा। बात तो भैया, तो चाहे सैड या सैड टू कुछ भी लिखा हो इसमें जाके चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जरा एक बार सारे याद कर लेते हैं, जरूरी है। असल्टिव में अगर खाली सैड लिखा होता तो जाके क्या होता था, सैड का सैड ही रहता था, लेकिन सैड टू होता तो क्या बनता था, टोल्ड। अब आते हैं इंटेरोगेटिव के ऊपर। इंटेरोगेटिव में सैड या सैड टू कुछ भी लिखा होता था, किस में जाके चेंज होता था, आस्क्ड में। ठीक है, अब आते हैं इंपेरेटिव के ऊपर। इंपेरेटिव में सैड या सैड टू कुछ भी लिखा हो वो जाके चेंज होता है ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में और रिक्वेस्टेड में। अब बात रही ऑप्टेटिव की, तो ये अगर यहाँ आ जाए चेंज किस में होगा, इन सब में होगा। बोलो हाँ। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के इसमें आता है दैट। याद दिलाओ असर्टिव में क्या आता था, दैट। इंटेरोगेटिव में क्या आता था, इफ या वेदर या WH वर्ड। इंपेरेटिव में क्या आता था, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऑप्टेटिव में क्या आता है, दैट। तो ऐसे याद करने पड़ेंगे। और हाँ,
जो डायरेक्ट में आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, वो उधर जाके सिंपल सेंटेंस भी बन जाता है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जो यही सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद जो मे है वो माइट में चेंज होगा। अगर चेंज करना है, मान लो अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो चेंज तो करोगे ना। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो मे लिखा रहेगा, अदरवाइज पास्ट में तो माइट चला जाएगा और आगे फर्स्ट फॉर्म। एक काम करते हैं, लेट्स गिव इट अ शॉट, ट्राई करते हैं। माई मदर सैड टू मी, तो आपने पहले कहा माई मदर, माई मदर, तो मदर क्या करती है, ब्लेस करती है। माई मदर ब्लेस्ड मी, यस और नो, मेरी मदर ने मुझे आशीर्वाद दिया, कि भगवान भी तुमको आशीर्वाद दे, हाँ कि ना। तो माई मदर ब्लेस्ड मी भी कह सकते हैं, विश्ड मी भी कह सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मदर के लिए ब्लेस्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। माई मदर ब्लेस्ड मी, आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका गॉड। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मे क्या बन जाएगा आपका माइट, और ब्लेस आ जाएगा। और यू आपका ऑब्जेक्ट है ना, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमको भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो मी आएगा। माई मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। कुछ कुछ केसेस में ये मी स्किप भी कर देते हैं, माई मदर ब्लेस्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जांचना है। अदरवाइज वैसे आता ही है माई मदर ब्लेस्ड मी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखनी है आपने चीज़ें, अदरवाइज ये इसका नेचुरल बनना चाहिए, ठीक है। चलो, जैसे मान लो अगर ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेट से 3 ऑप्शन मान लो बिल्कुल ही गलत है, और एक ऑप्शन में ऐसा दे रखा है बस माई मदर ब्लेस्ड लिखा हुआ है और आगे दैट गॉड माइट ब्लेस मी लिखा हुआ है, तो फिर आप उसी को चूज करोगे ना। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना, मान लो 3 तो बिल्कुल ही गलत दे रखे हैं, तो अगर कोई ऐसा दे भी रखा है तो ऑप्शन क्या हमें हमारे पास सिचुएशन छोड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। वो बातें हमें कैसे पता लगेंगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको बुक्स मैंने बता रखी हैं, बाकी मैं भी कुछ करवा दूंगा प्रैक्टिस, तो आपकी और चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, हाँ कि ना। तो निश्चिंत रहो। शी सैड टू मी मे यू डाई, तो आपने शी को शी लिखा, ओके जी। सैड टू को आपने किस में चेंज किया, कर्स्ड में चेंज किया, क्योंकि भैया शार्प मिल रहा है हमको। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आएगा और यू पहले आ जाएगा, तो यू तो आपका सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, और जबकि ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो आई आ जाएगा। मे माइट में चला जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और आगे डाई एज इट इज। तो शी कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई, हाँ कि ना। शी सैड यू कीप स्माइलिंग, तो शी ब्लेस्ड भी कर सकते हो, विश्ड भी कर सकते हो, एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं विश कर लेता हूँ, शी विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब मे यू कीप स्माइलिंग होता, देखो मे गायब है, लेकिन अंडरस्टूड है ना। तो पहले सब्जेक्ट चाहिए आपको, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, और ये आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो तो है ही नहीं। तो मैंने कहा था आपको खुद से एज्यूम कर लेना पहले फर्स्ट पर्सन को ही, तो मी लिखा हुआ है। अब मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चाहिए तो आई आ जाएगा। अब आगे मे या माइट आता है तो माइट आएगा यहाँ पे, भले ही लिखा ना हो लेकिन अंडरस्टूड तो है, और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है तो माइट तो आएगा, तो आई माइट, और आगे क्या रहेगा, कीप स्माइलिंग। शी विश दैट आई माइट कीप स्माइलिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। फिर से शी क्या करेंगे, ब्लेस्ड करेंगे। मे यू लिव लॉन्ग ना, लंबी उम्र की कामना की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो कामना भी आ सकता है, ब्लेस्ड वैसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। शी ब्लेस्ड दैट, हाँ कि ना। अब क्या करेंगे, ये यहाँ आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो है नहीं, फिर से मी मान के चलेंगे। शी सेड टू मी लिखा हुआ है, मी है तो फिर यहाँ जाके आई बन जाएगा, और आगे मे माइट बन जाएगा, और आगे लिव लॉन्ग। तो शी ब्लेस दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई। अब आखिरी बचा हुआ है आपके सामने, जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। बड़ा प्यारा है, आपको बड़े अच्छे से उसको समझना है। इसके अंदर बहुत सारी बारीकियां हैं जिसको देख के बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको मैंने होने नहीं देना है ना। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। सबसे पहले एक बार एक काम करते हैं, हम लोग सेंटेंस की तरफ नज़र डालते हैं। आपके सामने सेंटेंस है, शी सैड ओ डियर आई हैव स्प्लिट। स्प्लिट है ये, स्पिल्ट आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे, SPILT। स्पिल्ट द मिल्क ऑन द टेबल, क्या मतलब होता है स्पिल्ट का। स्पिल बेसिक, स्पिल फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म स्पिल्ट है। स्पिल्ड भी होता है लेकिन स्पिल्ट एक्चुअल टर्म है। स्पिल्ट का मतलब डुल जाना या फिर खिंड जाना, बिखर जाना बेसिकली, है ना। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि दूध जो है गिर गया है टेबल के ऊपर, बिखर गया है, डुल गया है, क्या बोलते हो आप, जो भी बोलते हो, समझ में आ रहा है ना आपको।
और स्प्लिट तो अलग चीज़ होती है। स्प्लिट जो होती है उसका मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट करना, बेसिकली ब्रेक समथिंग, है ना। तो यहाँ स्पिल आना चाहिए, SPILT। तो उसने कहा ओ डियर। अब ओ डियर से ही आपको पता लग गया इंटरजेक्शन आया हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए तो उसका कैसे बनता है फटाफट से जान लेते हैं, ठीक है सर। तो जो आपका डायरेक्ट में सैड या सैड टू होता है, बेसिकली वो चेंज होता है या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, या सोरो या ग्रीफ में, या सरप्राइज में, अप्लोज में, रिग्रेट में। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपके यही 4-5 दिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में आपने नहीं जाना, ना वो इतना पूछता। अगर जैसे यहाँ से लिखा हुआ है तो ये एक्सक्लेम हो जाएगा, ये सेज लिखा हुआ है तो ये एक्सक्लेम्स हो जाएगा, वो तो आप जानते ही हैं, है ना, बेसिक सी बात है, ठीक है। सैड, सैड टू, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, ग्रीफ, सरप्राइज, अप्लोज, रिग्रेट, वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है, कि खुशी वाला कॉन्टेक्स्ट तो ये, दुख वाला है तो ये, अचंभित वाला है तो ये, तारीफ करनी है तो ये, पश्चाताप हो रहा है तो रिग्रेट। कुछ वर्ड्स भी होते हैं जिनको देख के हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जॉय आएगा, सोरो आएगा, क्या आएगा, वो आगे चल के बताऊंगा, अभी पहले समझ लीजिए चीज़ें। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हम लोग दैट यूज़ करते हैं, और बाकी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो असर्टिव में, मतलब सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, बेसिक सी बात है। जैसे अच्छा एक बार ये भी बता दूं, जॉय, सोरो, ग्रीफ कब कब आते हैं, चलो इसको भी आप सीख लीजिए। जनरली अगर आपको डायरेक्ट में हुर्रे और ये दिखाई दे तो मतलब ये खुशी की बात हो रही है, हर्षोल्लास की बात हो रही है, इस केस में एक्सक्लेम विद जॉय यूज़ करेंगे। वाओ, ओके, माय गॉड, माय गुडनेस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरप्राइज करती हैं, चंबित करती है, आपको अमेज करती है। ऑन दैट नोट आप क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ब्रावो, वेल डन, है ना, ताली बजा रहे किसी के लिए, तारीफ आप किसी कर रहे हैं तो एक्सक्लेम विद अप्लोज। एक्सक्लेम का मतलब अपनी फीलिंग्स को बताना, ठीक है। अप्लोज के साथ बता रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, सरप्राइज के साथ बता रहे हैं, जॉय के साथ बता रहे हैं ना। तो सोरो वाले अलास, ओह, ओ नो, ओ शिट, ओ डियर, फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, भगवान के लिए, है ना, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, या हाय मैं मर गया, ओ शिट, ओ नो, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड तो अलग हो गया, लेकिन आप मेरा पॉइंट, ओ माय गॉड भी इसमें आता है कि नहीं, ओ माय गॉड सरप्राइज में आता है, माय गॉड, ओ माय गॉड वो अलग है। तो क्या आप मेरा पॉइंट आपको समझ में आया, ये सारे दुख भरे शब्द हैं, ये सारे तारीफ वाले, ये अचंभित करने वाले और ये खुशी वाले, तो जैसा टर्म गिवन है उसी के अकॉर्डिंग जाना है। लेकिन बहुत बार ये टर्म गिवन होते ही नहीं है, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी में आपको ऐसा भी दिखाई देता है, व्हाट अ साइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस केस में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। कैसे, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे एक्सक्लेमेटरी में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कि व्हाट लिखा हो, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल या नाउन लिखा हो, जैसे व्हाट अ साइट, है ना, ऐसा अगर लिखा दिखाई दे, या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल ऐसा लिखा दिखाई दे, तो आपको उसे चेंज करना है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया, बेसिक सी बात है। तो व्हाट अ साइट, क्या दृश्य है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या खूबसूरत लड़की है, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नॉन लिविंग है तो इट लगा दिया, और लिविंग है तो हमने शी लगा दिया, ऐसा चेंज करना है आपने, ठीक है। और अगर मान लो हाउस लिखा है, जैसे हाउ सैड ऐसा लिखा है, तो इट इज़ वेरी सैड, है ना। हाउ कूल, इट इज़ वेरी कूल, बेसिक सी बात है। तो ट्राई कर लें एक बार, चलो ट्राई कर लेते हैं। शी सैड ओ डियर आई हैव स्पिल्ट द मिल्क, ऑफकोर्स स्पिल्ट है, ये टाइपिंग में मैंने बता ही दिया। स्पिल्ट द मिल्क ऑन द टेबल, जरा इसको बनाओ, मुझे बताओ क्या बनेगा। तो शी को भैया हमने शी किया, सैड को हटा के एक्सक्लेम करेंगे पहले, तो एक्सक्लेम्ड। अब बताओ क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, अब ओ डियर लिखा है तो मतलब दुख की बात है कि दूध जो है गिर गया है मुझसे, है ना। तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के क्या लगाएंगे, दैट। इंटरजेक्शन को तो हटा ही देंगे क्योंकि उसके चलते ही तो हमने एक्सक्लेम विद सोरो लगाया, तो ओ डियर नहीं आएगा। अब आए आपका सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आए क्या बन जाएगा, शी। दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैव स्पिल्ट क्या हो जाएगा, हैड स्पिल्ट हो जाएगा। और द मिल्क ऑन द टेबल, बेसिक सी बात है, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड स्पिल्ट द मिल्क ऑन द टेबल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया। शी सेड टू अस ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, वही सिमिलर सिचुएशन, शी आपने किया, सेड टू को आपने चेंज किया, एक्सक्लेम्ड विद ब्रावो है ना, तो अप्लोज जाएगा, याद कर लेना उनको, आगे दैट आएगा। ब्रेवो के चलते ही तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लोज लगाया है, तो आगे दैट आया। अब आया आपके सामने वी, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में ये सब्जेक्टिव केस है,
तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट की जगह प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए होगा, लेकिन चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग। तो फिर ये मेरे ख्याल से क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। हैव वोन है और ये पास्ट में है तो हैड वोन बन जाएगा, और आगे द मैच आ जाएगा, एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। दोबारा देखें, शी को शी किया, सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद अप्लोज में किया क्योंकि ब्रावो था, फिर दैट लगाया। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल था, प्लूरल के लिए प्लूरल चाहिए, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन शी सिंगुलर है, हमें प्लूरल चाहिए तो सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, दे बन जाएगा। हैव वोन हैड वोन में आएगा, द मैच किया, हैड वोन में इसलिए आया क्योंकि सैड है, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, बोलो हाँ। कपिल सैड हुर्रे आई वोन अ प्राइज। अब बताओ मुझे, कपिल को कपिल कर देंगे, हुर्रे, कपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और उसके आगे फिर दैट आएगा और ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही वॉन सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट में है तो हैड वॉन अ प्राइज। सबको समझ में आया है नहीं आया, पक्की बात है। कोमल सेड ओ नो आई मिस द ट्रेन, ओ नो, हाँ भाई ओ नो करते हो आप लोग, ओ नो है ना, तो सोरो वाली बात है। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो ओ नो, ओ शिट, ओ माय गॉड, माय गुडनेस ऐसा करते हैं। कॉमल एक्सक्लेम्ड विद सोरो। भारत देश में तो एक्सक्लेमेशन के मार्क पे, मतलब एक्सक्लेमेटरी के नाम पे गालियां दी जाती है ना। कॉमल एक्सक्लेम्ड विद सोरो, आगे दैट आएगा, आई बन जाएगा, कॉमल में तो शी आ जाएगा, मिस्ड हैड मिस्ड हो जाएगा, और आगे द ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। शी कॉमल एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड मिस्ड द ट्रेन। अच्छा इसको मैं बनाओ, चलो। नंदिनी सैड वाह व्हाट अ शर्ट इट इज। तो नंदिनी जो है, हमने नंदिनी को नंदिनी लिखा, वाव है ना, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, बोल दो हाँ। नंदिनी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, अब आगे दैट, अब व्हाट अ शर्ट इट इज को क्या करेंगे, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट, याद है, लेकिन बेटा इज वॉज में भी तो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट। दोबारा देखें, दोबारा देखो, नंदिनी नंदिनी सैड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में क्योंकि वाव था, फिर आगे दैट लगाया। व्हाट अ शर्ट का मैंने अभी आपको पढ़ाया, व्हाट अ शर्ट इट इज़ का, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट इसमें चेंज होगा, लेकिन प्रेजेंट पास्ट में भी तो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट। समझ में आया। हाउ सैड, तो आपने शी को शी किया, सैड है तो सैड सैड सैड, ये तो सैड है और सैड है, तो भाई ये वाला सैड चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। कारण, कारण क्योंकि उदास है ना यार, उदासी है ना। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, है ना। तो हाउ सैड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरी सैड, हाउ सैड, इट इज़ वेरी सैड, यही बोलते हैं ना। शी सैड, हाउ सैड, तो इट इज़ वेरी सैड को इट वॉज में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी तो पास्ट में, इट वॉज वेरी सैड। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट इट वॉज वेरी सैड, हाँ कि ना। शी सेड वाओ व्हाट अ हैंडसम बॉय, तो शी को शी करेंगे, वाओ है ना, तो अचंभित हो गई भाई, पगला गई देख के एकदम, क्या देख लिया। शी एक्सक्लेम्ड कि कितना सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का बोल सकते हैं, नो मतलब कितना हैंडसम लड़का है, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कर रही है क्या कन्याएं ऐसा देख के, व्हाट अ हैंडसम बॉय, सभी करते हैं यार, ये तो एक नेचुरल सी बात है, तो हम लोग जनरली लड़के नज़रों में आ जाते हैं, बोलते तो सभी हैं, है ना। लड़के जैसे कभी कभी बोल देते हैं, सुंदरता को अप्रिशिएट कर देते हैं, लड़कियां भी कर देती होंगी, बस वो नज़रों में नहीं आती हैं, है ना, कर देती होंगी, बाकी हमको तो पता नहीं भाई, है ना। चलो, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि वाओ बोला ना, वाओ, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आगे क्या आएगा भैया, दैट आएगा। अब व्हाट अ हैंडसम बॉय चेंज होगा, ही इज़ अ वेरी हैंडसम बॉय, लेकिन इज़ अ वॉज में भी तो जाएगा क्योंकि सैड है। ही वॉज अ वेरी हैंडसम बॉय। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज अ वेरी हैंडसम बॉय। क्या समझ में आया, आ गया होगा। इसी के साथ यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, जैसे मोदी जी करते हैं, खत्म, ठीक है सर। चलो
ख़त्म है। खैर यूं तो नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर सीखने वाली है ना, बड़े प्यार प्यार से ख़त्म किया ऐसे मक्खन लगा लगा के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब मुझे चाहिए आपसे बस नंबर, है ना। एग्जामिनेशन में मुझे चाहिए आपसे नंबर, मार्क्स बताएंगे, रिजल्ट बताएगा कि आपने कितना सीखा, है ना, कितनी आपने प्रैक्टिस की, आपकी सिलेक्शन बोलेगा, है ना। मेहनत तभी ढोल बजाती है जब सिलेक्शन हमारा होता है, हाँ कि ना। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बाकी क्लासेस की अपडेट के लिए सेशन को अच्छे से देखिए, पुरानी क्लासेस को देखिए, नोट्स बनाइए, वॉइस नरेशन हो गया, नया चैप्टर बता दीजिए कि क्या पढ़ना है भाई। एक तो फरमाइशें बच्चों की ख़त्म नहीं हो रही है, कुछ एक चीज़ ख़त्म करता हूँ पढ़ाना, दूसरी बोल देते हैं, दूसरी ख़त्म करता हूँ, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। कोई बात नहीं, आप बोलते जाओ, हम पढ़ाते जाएंगे। अब जब यूट्यूब चैनल ओपन किया ही हुआ है तो पढ़ाने के लिए ही किया है। जब टेंस पढ़ाया था तो बोले नाउंस पढ़ाओ, पढ़ा दिया। नाउंस पढ़ाया, बोले प्रोनाउंस पढ़ाओ, पढ़ा दिया। बोले एडजेक्टिव पढ़ाओ, पढ़ा दिया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या है प्रेपोजिशन, क्या ऐसी कंजंक्शन, एडवर्ब, वर्ब, क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं छोड़ी। पढ़ने वाला बच्चा हो ना, तसल्ली से पढ़ के यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता है ना। तो भाई पढ़ो अच्छे से, नोट्स बनाओ, बाकी अगला चैप्टर बताओ कौन सा है। अदरवाइज़ मैं खुद अपने हिसाब से कोई बढ़िया चीज़ आपको पढ़ा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।